नमस्कार, सीधे कुंभ से कुंभ समाचारों में मैं विजय श्रीवास्तव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रयागराज के कण कण में इस समय समाहित है मानवता का एक संदेश, हमारे संस्कारों का सम्मान, जो ये हमें सिखाता है कि किस तरह से हमें अपने संस्कारों का, अपनी सभ्यताओं का आदर करना चाहिए और एक प्रेरणा स्रोत बनना चाहिए दूसरों के लिए। अपने इस कार्यक्रम के जरिए हर रोज हम कुंभ की गतिविधियां आपके बीच लेकर आते हैं, सांस्कृतिक धरोहर भी आपके बीच पेश करते हैं और साथ ही इस कार्यक्रम में हम अपने मेहमान से बातचीत भी करते हैं। सबसे पहले आज जो हमारे बीच मेहमान मौजूद हैं, हम उनका परिचय कराएंगे। रतिभान त्रिपाठी जी हमारे बीच जो लोकविद हैं इस समय मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है रतिभान जी। कुंभ मेला जो मकर संक्रांति से आयोजित हुआ था, लगभग धीरे धीरे अपने अंतिम पड़ाव की ओर अग्रसर हो रहा है, लेकिन आपने इस कुंभ को बहुत करीब से देखा है। इससे पहले भी बहुत सारे कुंभ हैं जिनको आपने देखा, 30 साल का अनुभव है, उनके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इस कुंभ की शुरुआत से पहले वो पंक्तियां जो आपने लिखी थी, जो बहुत प्रसिद्ध हुई थी, उनको हम सुनना चाहेंगे। वो पंक्तियां हैं, चलो कुंभ चलें, प्रयाग चलें, चलो कुंभ चलें, जहां युवा ऊर्जा की उमड़न है, नारी शक्ति का अर्चन है, समरसता के हैं गीत मधुर, परिवेश शुद्ध परिवर्तन है, जहां सदाचार सद्वृत्ति जगे, मानवता का अभिनंदन है, मन चंदन वंदन हुलस चलें, चलो कुंभ चलें, प्रयाग चलें। मतलब कुंभ की शुरुआत से पहले आपने कल्पना कर ली थी कि संस्कारों का भी समावेश होगा, मानवता का भी समावेश होगा, सामाजिक समरसता भी होगी। कुंभ तो इसी का नाम है। कुंभ में संस्कृति है, कुंभ में अध्यात्म है, कुंभ में ज्ञान है, कुंभ में विज्ञान है, कुंभ में दर्शन है, कुंभ में इतिहास है, भूगोल है, नागरिक शास्त्र है, और कुंभ में का जो मूल तत्व है वो ज्ञान का अवगाहन, वही कुंभ की विशेषता है। उसी के लिए सारे समूची सृष्टि, समूचा संसार कुंभ में उमड़ता है। बिल्कुल रतिभान जी, हम आपसे बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं सीधे प्रयागराज और कुछ खास गतिविधियां आज की, उस पर नजर दौड़ाते हैं। प्रयागराज कुंभ मेले में चल रहे सांस्कृतिक कार्यक्रम श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। सरस्वती पंडाल मंच पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अमर कृति राम की शक्ति पूजा का मंचन किया गया। राम की शक्ति पूजा के इस नृत्य नाटिका में शामिल पात्रों ने इस नाटक में अपनी भावपूर्ण प्रस्तुति दी और दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। भारत के योग को जहां आज पूरी दुनिया ने पहचान मिली है, वहीं इस योग के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए दिव्यांग छात्रों ने भी बीड़ा उठाया है। चित्रकूट के जगतगुरु रामभद्राचार्य विश्वविद्यालय के दिव्यांग छात्रों ने प्रयागराज के कुंभ मेले में योग नृत्य प्रस्तुत किया। उन्होंने योग नृत्य के माध्यम से शिव तांडव स्तोत्र का प्रदर्शन कर वहां मौजूद दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। नृत्य के दौरान इन दिव्यांग छात्रों ने योग की विभिन्न मुद्राओं को भी दिखाया। प्रस्तुति दे रहे छात्रों का कहना था कि हम चाहते हैं कि कुंभ मेले में आने वाले लोग अधिक से अधिक योग को अपनाएं और अपने जीवन को सुखमय तथा शरीर को निरोग बनाएं। इलाहाबाद जंक्शन पर पिछले 25 वर्षों से खड़े भाप के इंजन को रेलवे ने संजीवनी दे दी। नई पीढ़ी के युवाओं और कुंभ के दौरान प्रयागराज आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं को रेलवे के अतीत से परिचित कराने के लिए इस इंजन को रेलवे ने एक बार फिर से चालू हालत में दिखाया। इसे चालू करने के बाद जहां एक ओर भाप वाले इंजन की सीटी यात्रियों को सुनाई दी, वहीं एक ही स्थान पर इसके पहिए भी चलते दिखाई दिए। इसकी छुक छुक की आवाज ने जंक्शन पर आने वाले हर यात्री को अपनी ओर आकर्षित किया। इस दौरान तमाम यात्रियों ने इस पुराने इंजन के साथ सेल्फी भी ली और इसको अपनी यादों में संजोया। राजीव चतुर्वेदी, दूरदर्शन समाचार। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। स्वस्थ बच्चा सुखी बचपन, मुगली घुट्टी 555। चलिए इन गतिविधियों के साथ हम आपको ले चलते हैं अपने संवाददाता आशुतोष शुक्ला के पास। क्या ताजा हालात हैं इसके बारे में जानते हैं।
आशुतोष, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता के नाम पर इतना बड़ा संदेश दिया, स्वच्छाग्रहियों को इतना सम्मान दिया। आज क्या प्रतिक्रिया है उस प्रधानमंत्री ने जो ये कार्य किया है उस पर? बिल्कुल विजय, मैं आपको अगर बताऊं तो पिछले 4 महीने से हमारे पीछे जो आपको स्वच्छाग्रही दिखाई दे रहे हैं इस मेला क्षेत्र में मौजूद थे और इनको इस बात की ट्रेनिंग दी गई थी और साथ में इन्होंने वो संकल्प व्यक्त किया था कि यह पूरा कुंभ दिव्य और भव्य होगा और साथ में स्वच्छ होगा। कल भारत के प्रधानमंत्री ने इनको स्वच्छता के मामले में, कुंभ के स्वच्छता के मामले में वही सर्टिफिकेट दिया और कहा कि आप कर्मयोगी हैं और आपने जो कुछ किया उसकी वजह से ये पूरा कुंभ मेला जो है स्वच्छ बन पाया है। विजय, अगर प्रधानमंत्री की बात को मैं कोट करते हुए कहूं तो उन्होंने कहा कि कुंभ हर बार जो है एक संदेश दे करके जाता है और इस बार का जो कुंभ था वो दिव्य भी था, भव्य भी था और साथ में संदेश उसका स्वच्छता का था। हमारे साथ वो 2 प्रतिभागी जिनके अथक परिश्रम के बाद जो है ये स्वच्छताग्रही जो है ये नम्रता है और ये राकेश हैं, ये राजकुमार हैं, जिनको जो है प्रधानमंत्री ने अपने हाथों से सम्मानित किया। थोड़े शब्दों में नम्रता अगर कहें तो आपको कैसा लगा इस सम्मान के बाद? हमें ये सम्मान के बाद बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई और ये सम्मान जहाँ तक मेरा कहना है कि इसकी सबसे अहम भूमिका हमारे एडीपीआर और पंचायती राज विभाग है, क्योंकि अगर वो हमारे सिलेक्शन न करते इस पंचायती राज विभाग में और स्वच्छता के लिए प्रयागराज में तो शायद हम ये कभी न कर पाते हैं। बिल्कुल नम्रता, अवसर मिला तो आपने कर दिखाया। राजकुमार जी, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं इनकी बात से सहमत हूँ। हम लोगों ने सिर्फ जो हमको टास्क दिया गया था हमने उसको पूरा किया है और उसके पीछे की जो व्यवस्थाएं थी, बेहतरीन व्यवस्थाएं, रुकने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, अगर कोई बीमार हो जाए उसकी तुरंत व्यवस्था और जो समय समय पर कार्य दिए गए 1,22,000 शौचालय, अगर ये ना होते तो शायद हम लोग गंदगी को रोकने में सफल ना होते। जगह जगह पर डस्टबिन, मूत्रालय और लोग जागरूक हुए हैं। जो अभियान चला है 2014 से मोदी जी ने शुरू किया है तो लोगों में जागरूकता आई। अब उनको सिर्फ कहने की जरूरत है, जो थोड़े बहुत लोग बचे हैं बाकी लोग कोऑपरेट करते हैं उस पर। बिल्कुल विजय, किसी संकल्प को पूरा करने के लिए उसके पीछे का जो मोटिवेशन है वो भी बहुत आवश्यक होता है और जैसा कि प्रतिभागी जो इस कुंभ में रह करके एक 23 करोड़ से अधिक जो लोग यहाँ पर आए जिन्होंने मोटिवेशन को लागू किया और इस कुंभ को साफ बनाए रखा, उनके पीछे काम करने वाले लोग हमारे साथ आज डीपीआरओ साहब हैं। किस तरीके से आपने जो है मोटिवेशन को बनाए रखा कि 1500 से अधिक स्वच्छाग्रही आपके साथ थे, इनके रहने खाने की व्यवस्था जो विभिन्न जिलों से आए थे उनको किस तरह से आपने जो है मोटिवेट किया कि रात दिन जाग करके इन्होंने पूरे कुंभ मेला क्षेत्र को स्वच्छ बनाए रखा? बिल्कुल, इसके लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता थी। जो हमारी पूरी टीम जो स्वच्छता से रिलेटेड है, पंचायती राज विभाग और मिशन कार्यालय हमारा उत्तर प्रदेश का, दोनों मिल के 1500 स्वच्छाग्रहियों का चयन किया है, जिसमें 200 प्लस अन्य जनपदों से हैं और 1300 जो हैं वो प्रयागराज जनपद से हैं। इनका शेड्यूल, ट्रेनिंग का, इनके वर्क का ये सारा चीज़ तैयार किया गया था। उसके बाद इनको 20 सेक्टरों में डिप्लॉय किया गया। सेक्टर के बाद इनकी जो सर्किल वाइज डिप्लॉयमेंट है वो बहुत माइक्रो लेवल पे की गई। माइक्रो लेवल पे इन द मीन्स की सर्किल में 10 रूट डिवाइड किए गए। हर रूट पे क्या कौन सी पीटीसी लगी हुई है, कितने नंबर की पीटीसी है, उस रूट पे कितने कूड़ेदान लगे हुए हैं। बिल्कुल विजय, अगर हम कहें तो ये जो आप देख सकते हैं कि ये लाल टोपी और लाल वर्दी पूरे मेला क्षेत्र में, रतिभान जी आपके साथ बैठे हुए हैं। साधु संत अगर आकर्षण का केंद्र रहे होंगे, विभिन्न तरीके के श्रद्धालुओं आकर्षण का केंद्र रहे होंगे, तो ये वर्दी और ये लोग आपको पूरे मेला क्षेत्र में हर वक्त 24/7 जो है मौजूद दिखाई दिए हैं और हर उस व्यक्ति की जरूरत को केवल इन्होंने स्वच्छता के लिए ही काम नहीं किया बल्कि हर उस जरूरतमंद को, चाहे वो मेले में खो गया हो या फिर उसे रास्ते की जानकारी ना हो, उसको भी इन्होंने प्रदान करने में कहीं न कहीं कोई न कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और पूरी मेहनत और आस्था के साथ इस पूरे कुंभ क्षेत्र में रह करके काम किया है। और बिल्कुल तो जो संकल्प था कि न तो गंगा मैली रहेगी न गंगा का आंचल मैला रहेगा, इस आधार पर इन्होंने काम करते हुए निर्मल गंगा को, जो संकल्प भारत सरकार का है, उसको पूरा करने में और गंगा का आंचल भी मैला ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष, हमें ये जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साधु संत आए, जंगलों से निकल करके, पहाड़ों से उतर करके वैश्विक कुंभ में दुनिया के लोग आए और उन्होंने माना कि यह कुंभ जहां पर करोड़ों लोग बिना। ये हमारे संवाददाता थे आशुतोष शुक्ला, जिन्होंने बताया कि किस तरह से वहां पर लोगों ने स्वच्छता के इस अभियान के तहत कुंभ को और ज्यादा स्वर्णिम बना दिया है। रतिभान जी, इस कुंभ में आपको कितने दिन रहने का अवसर मिला?
इस कुंभ में मेरा बहुत वक्त बीता। मैंने बहुत ढंग से कुंभ को बहुत करीब से देखा। वैसे तो मैं पिछले 30 वर्षों से बतौर पत्रकार कुंभ को कवर करता रहा हूँ, तो ये मेरे लिए 6वां कुंभ था कवरेज के हिसाब से। तो कुंभ में जो मुझे ये दिखा कि कुंभ बड़े भाव से, सरकार ने बहुत भाव से काम किया था इसके लिए। कुछ चाहे वो नया आपको इस बार देखने को मिला? कुंभ में इस बार बहुत कुछ नया ही था जी। यही पहला कुंभ था जो सब कुछ पुनर्नवा जैसा दिख रहा था। कुंभ का जो मूल तत्व है, जो उद्देश्य है, जो अमृतत्व की कल्पना है, वो पुनर्नवा ही है। मनुष्य की कामनाओं को अमर बनाना। उसके शरीर तो कभी मनुष्य का अमर हो नहीं सकता है, बिल्कुल, लेकिन कामनाएं अमर होती हैं। तो कामनाओं को अमर बनाना ही मनुष्य की चेतना का प्रमुख लक्ष्य रहा है। वो उनके विचारों को अमर बनाना, उनकी जो वृत्ति है, जो सद्वृत्ति है, उसको अमर बनाना, यही कार्य उनके जो है, उसका कुंभ का मूल उद्देश्य रहा है। जिस तरफ भी आप गर्दन घुमाइए, अपना सर घुमाइए, आपको वो संदेश देखने को मिलता है चारों तरफ। देखिए, कुंभ में इस बार ये पहला अवसर है जब कुंभ में 71 देशों के प्रतिनिधियों के, राष्ट्रों के ध्वज वहां संगम तट पर लहराए। बिल्कुल। हमारा जो वसुधैव कुटुंबकम का नारा है, वो केवल नारा नहीं है, हमने इस कुंभ में उसको सच कर दिखाया। ये पहला कुंभ है पूरे भारत की धरती पर, जब से जितने भी कुंभ लग रहे हैं उनमें प्रयागराज का ये पहला कुंभ है जब 190 देशों के प्रतिनिधि कुंभ मेले में आए और उन्होंने कुंभ को समझा, उसकी हमारी संस्कृति का अवगाहन किया, हम उससे परिचित हुए और कुंभ के रस का आनंद लिया। ये पहला अवसर है। और जहां तक इसके वैश्विकता की बात है, यहाँ के जो कई देशों के राजदूत यहाँ आए, शुरुआत में उन्होंने अपने राष्ट्रध्वज यहाँ लहराए। तो ये पूरे विश्व में इसका कुंभ का संदेश गया। और ये पहला अवसर है जब विदेशी पर्यटक कुंभ में पर्यटन के नजरिए से ही नहीं, बल्कि इसमें अमृत क्या है, उसमें अमृत क्या है, इसको जानने की चेष्टा से कुंभ में आए। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बात रही। रतिभान जी, अभी हम जो है जानेंगे सामाजिक समरसता की जो बात की थी उसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले अपने संवाददाताओं की एक खास रिपोर्ट देख लेते हैं। दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ 2019 अगर याद किया जाएगा तो अपनी स्वच्छता के लिए, और अगर कहें तो इस दिव्य कुंभ के मंत्र के रूप में अगर कुछ निकला है तो वह निकली है स्वच्छता। वह स्वच्छता जिसे देवता चाहते हैं, वह स्वच्छता जिसे महात्मा गांधी चाहते थे, वह स्वच्छता जिसे भारत सरकार चाहती है। दिव्य कुंभ को और भव्य बनाने के लिए स्वच्छता का जो आग्रह भारत सरकार का था, उसे पूरा करने के लिए जिम्मेदार सिर्फ स्वच्छता कर्मी ही नहीं थे, बल्कि वो लोगों को भी जिम्मेदार बनाने की भारत सरकार की आकांक्षा थी जो लोग गंदगी पैदा करते हैं। उन्हें यह बात समझानी थी कि जो गंदगी है उसे उपयुक्त जगह पर जानी चाहिए, जो गंदगी है वो अपने से ही दूर करनी है। और इन सब अभियान को चलाने के लिए स्वच्छता ग्रहियों का एक बड़ा दल इस पूरा मेला क्षेत्र में काम कर रहा था। उनके कार्यों की प्रशंसा भारत सरकार ने की है, प्रधानमंत्री ने की है, और इस मेला क्षेत्र में देश के दूर दूर से, कोने कोने से आने वाले हर श्रद्धालु ने की है। सर, हमारा तो यहाँ पे टीम है, हम लोग पंचायती राज विभाग से हैं। पंचायती राज विभाग हम लोग का चयन किया गया है, उसके बाद वो हमें यहाँ पे भेजी है। यहाँ पूरे कुंभ मेले में 20 सेक्टर बनाए गए हैं। 20 सेक्टर में हमारे स्वच्छाग्रही लगे हुए हैं। तो हम टीम बाय टीम रहते हैं। तो जहाँ पे शौचालय बना हुआ है हम लोग ज़्यादातर वहीं पे रहते हैं कि ताकि वहाँ पे कोई खुले में शौच ना कर सके। अगर कोई खुले में शौच करता, हमको ऐसे लगता है कि कोई खुले में शौच करना चाहता है, तो हम लोग उन्हें रोकते हैं। हम लोग जो सफल हुए हैं उसके पीछे पंचायती राज विभाग की कुशल व्यवस्था, उनका मार्गदर्शन और उनके द्वारा जो व्यवस्था की गई है। यहाँ पे लोगों को टॉयलेट के लिए 1,22,500 शौचालय बनाए गए हैं। 40,000 से ज़्यादा मूत्रालय हैं। जगह जगह पर डस्टबिन रखा हुआ है, तो लोगों को सरलता होती है समझाने में। अगर शौचालय नहीं होंगे, लोगों को रोकेंगे कि खुले में नहीं जाना, तो शायद ये असंभव काम हो जाए। लेकिन इतने ज़्यादा व्यवस्थाओं के बाद जब हम लोगों ने लोगों को समझाया कि आप बाहर जाने से अच्छा टॉयलेट का प्रयोग करिए, तो लोग गए। योजनाबद्ध तरीके से काम करने के लिए तो पहले योजना तैयार की गई थी कि कितने स्वच्छताग्रही हमें चाहिए जो कि पूरे मेले क्षेत्र को हम खुले में शौच मुक्त बना पाएंगे। तो शुरुआती दौर में 2000 की एक एस्टिमेशन किया गया था, परंतु बाद में उसकी संख्या घटा के 1500 कर दी गई थी। 1500 को पूरे मेला क्षेत्र को 20 सेक्टर में डिवाइड किया गया है और 20 सेक्टर में हमारे स्वच्छाग्रही तैनात किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो भी सांस्कृतिक आध्यात्मिक हमारा कुंभ होता है, वह कुंभ एक संदेश दे करके जाता है।
और इस बार के कुंभ के आयोजन का संदेश साफ तौर पर स्वच्छता है। और अगर स्वच्छता दूतों की, स्वच्छता ग्रहियों की, स्वच्छता कर्मियों की अगर हम बात करें तो उनका पराक्रम और परिश्रम इस स्तर का था कि केवल श्रद्धालु नहीं, अदृश्य रूप से आए देवता भी यहाँ की स्वच्छता को देख करके निश्चित रूप से प्रसन्न हुए होंगे। अमरनाथ और राजकिशोर के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज प्रयागराज। प्रयागराज कुंभ में लोगों को गंगा स्वच्छ करने के लिए नुक्कड़ नाटक के द्वारा भी समझाया जा रहा है। आज हम हैं अरेल घाट पर। कुंभ अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है। महाशिवरात्रि को अंतिम स्नान है, लेकिन यहाँ पर लोगों को समझाने के लिए नदी को कैसे स्वच्छ रखा जाए, गंगा मैया में किसी तरीके की कोई गंदगी न डाली जाए, इसके लिए नुक्कड़ नाटक के द्वारा यहाँ लोग समझा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि क्या क्या गंदगी नहीं डालनी चाहिए, फूल मालाएं नहीं डालनी चाहिए, मूर्तियां नहीं डालनी चाहिए, और इसको मनोरंजक ढंग से लोगों को समझाने पर असर ही दूसरा होता है। किस तरीके से क्या कुछ कर रहे हैं आप लोग यहाँ? हम लोग यहाँ पर एक नाटक के माध्यम से, गीत संगीत के माध्यम से जो हमारे तीर्थयात्री यहाँ पर गंगा स्नान के लिए आते हैं उनको इस बात का संदेश देते हैं कि यहाँ पर आप आए, पाप धुलें, न कि गंदगी। माँ गंगा को स्वच्छ बनाएं। आप लोग फूल माला या जली हुई हवन सामग्री या अगरबत्ती की राख वगैरह गंगा जी में न डालें, क्योंकि इससे गंगा का पानी दूषित हो रहा है, गंगा में प्रदूषण बढ़ रहा है। तो हम लोग सारे तीर्थयात्रियों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिल रहा है और हर बार हम लोग यहाँ पे आते हैं जब भी ये कुंभ लगता है या अर्ध कुंभ या महाकुंभ। हम लोग काफ़ी दिनों से आ रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, नाटक के माध्यम लोगों को समझा रहे हैं। इस बार काफ़ी अच्छा दिख भी रहा है, रिस्पॉन्स भी दिख रहा है और जगह जगह शौचालय बने हुए हैं, मतलब काफ़ी सुविधाएं मिली सरकार की तरफ से। और हम लोग यही बातें सबको बता रहे हैं कि कैसे स्वच्छ रखना है माँ गंगा को। नुक्कड़ नाट्य के माध्यम से लोगों को ये जागरूक करना था, बताना था कि लोग गंगा जो प्रवाह है, गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर के बीच में जो गंदगी हो रही है, जो नाले और इस प्रकार छोड़े जा रहे हैं, जो गंगा का जलीय जीव है डॉल्फिन, जो कि माँ गंगा के साथ आया है, भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है डॉल्फिन, और वो पवित्र गंगा जहाँ रहती है वहीं रहता है। इसके बारे में लोगों को जागरूक बना रहे हैं कि माँ गंगा को आप दूषित न करें, क्योंकि माँ गंगा 50 करोड़ लोगों की आजीविका की स्रोत हैं और वो जीवनदायिनी है। संस्कृति इसी पर बसती है। इसी के संदर्भ में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से WWF और परमार्थ निकेतन और संजीवनी लोक कला मंच प्रयागराज के मिलकर के ये पूरा अभियान माघ मेले में चलाया जा रहा है। बहुत ही अच्छा, पब्लिक का बहुत ही अच्छा सहयोग रहा कि लोगों ने जो लाखों शौचालय यहाँ बनाए गए थे, लोगों ने उसका इस्तेमाल किया। ये स्वच्छ कुंभ और स्वस्थ कुंभ ये पूरा सफल हुआ, सरकार की वजह से सफल हुआ। स्वच्छ कुंभ और स्वस्थ कुंभ बनाने में सभी लोगों का योगदान है। यहाँ पे दिव्य और भव्य कुंभ के आयोजन में तरह तरह के ऐसे आयोजन किए गए जिसमें लोगों को जागरूक किया गया, और माँ गंगा को अविरल निर्मल बनाने के लिए हम सभी को सामूहिक प्रयास की जरूरत है। बीडी जसवाल और राजकिशोर के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज प्रयागराज। स्वस्थ बच्चा सुखी बचपन, मुगली घुट्टी 555। तो देखा इस रिपोर्ट में आपने कि स्वच्छता का संदेश नुक्कड़ नाटक के जरिए जो है वो समाज में दिया जा रहा है। रतिभान जी, ये भी हर तरह से प्रयास किया जा रहा है स्वच्छता के संदेश को विश्व पटल पर पहुंचाने का, लोगों को इस बात का एहसास कराने का कि साफ सफाई कितनी जरूरी है। ये इस बार पहली बार स्वच्छता को, चूंकि प्रधानमंत्री का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, प्रधानमंत्री ने इसको एक प्राणपण से लिया है, इसलिए स्वच्छता का संदेश बहुत विश्वव्यापी बनाया गया है। ये जो नुक्कड़ नाटक हुए पूरे मेला क्षेत्र में, विदेशी लोग इनको बहुत आकर्षक, माने बहुत कौतूहल बस देखते थे कि ये कर क्या रहे हैं, कैसे ये एक जैसे कपड़े पहन करके कुछ गा रहे हैं, कुछ ढोलक बजा रहे हैं, कुछ मनोरंजन कर रहे हैं, कुछ डायलॉग्स बोल रहे हैं। विदेशी उनका बड़ा आनंद लेते थे जो दुनिया भर के कई देशों से आए थे। और ये उसको लेकर जो पूरे मेला क्षेत्र में 200 प्रोग्राम्स हुए, सांस्कृतिक प्रोग्राम्स हुए, उनके जरिए भी स्वच्छता का संदेश पूरी दुनिया भर में पहुंचाया गया। और उससे बड़ी बात सामाजिक समरसता की, जो प्रधानमंत्री ने एक कल कुंभ क्षेत्र में दिया, जिन सफाई कर्मियों के पांव धोए, आप उनके जरा हृदय से पूछिए वो कैसे गदगद थे। उनके लिए एक स्वप्न है, ये उनके लिए एक दिवा स्वप्न था कि कैसे एक जिस प्रधानमंत्री से वो मिलने की सोच नहीं सकते थे, वो उनके पांव पखारे। ये अद्भुत है, अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है।
आम जन के लिए अविश्वसनीय है, उनके लिए तो नितांत स्वप्न जैसा है। बल्कि और अकल्पनीय हम कह सकते हैं। और ये प्रधानमंत्री ने कर दिखाया, ये बहुत ही श्रेष्ठ कार्य है। सामाजिक समरसता का इससे बड़ा संदेश और क्या हो सकता है कि एक जो कुलीन, जिसको हम समाज में कुलीन व्यक्ति कहते हैं, वो जो समाज के सफाई करने वाले लोग हो, जिन्हें समाज अलग नजरिए से देखता है, उनके पैर धोए। इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती। इतना ही नहीं, कुंभ में कोई जाति भेदभाव नहीं होता, सब एक ही घाट नहाते हैं। बिल्कुल, चाहे नारी हो, चाहे पुरुष हो, बच्चे हों, वृद्ध हों, साधु संत हों, कोई धनाढ्य व्यक्ति हो, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कोई अध्यापक हो, कोई कलाकार हो, सब एक ही घाट नहाते हैं। इससे बड़ा सामाजिक समरसता का संदेश क्या हो सकता है। इस बार कुछ चीजें और भी देखने को मिली कि सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के नजरिए से ही जिन वर्गों को समाज में हम नीचे तबके का मानते रहे हैं, समाज मानता रहा है, उनको महामंडलेश्वर की पदवी दी गई, महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई। ऐसे सैकड़ों की संख्या में साधु बने, जिन्हें कुंभ में वर्जना थी कि ऐसे वो संत बन सकते हैं। तो ये अपने आप में अनूठे उदाहरण थे समरसता के। रतिभान जी, अभी हम आपसे बातचीत जो है वो जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले सांस्कृतिक धरोहर, जो कुंभ में जो सांस्कृतिक झलकियां हैं, आइए वो देखते हैं पहले। गंगा किनारे दरबार है तेरा, गंगा किनारे दरबार है तेरा, कर दे माँ मेरी नैया तू पार, कर दे माँ मेरी नैया तू पार, गंगा किनारे दरबार है तेरा, गंगा किनारे दरबार। एक साथ विद्वत् भ्रमर संयुत मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, अरे जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नहीं अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में।
तो देखा आपने भारतीय संस्कृति का समागम अभी प्रयागराज कुंभ में, जिसकी झलकियां हमने आपको दिखाई। रतिभान जी, ये कुंभ भव्य भी है, दिव्य भी है। सबसे बड़ा संदेश स्वच्छता का संदेश गया, जो पूरे विश्व में गया कि भारत के लोग स्वच्छता के प्रति कितने जागरूक हैं। इस देश की सरकार, इस प्रदेश की सरकार स्वच्छता के लिए कितनी जागरूक है और आम नागरिक स्वच्छता के प्रति कितने सजग हैं, इसका संदेश गया। सामाजिक समरसता का संदेश गया, लैंगिक भेदभाव के खिलाफ एक संदेश गया, पर्यावरण का संदेश गया कि हम अपनी नदियों को कैसे पवित्र रखते हैं, हम अपनी नदियों को कैसे स्वच्छ रखते हैं, उसके घाट कितने पवित्र और निर्मल होते हैं, हम अपने जल की पवित्रता के प्रति कितने जागरूक हैं, हम जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं। इस बात का संदेश गया। संदेश इस बात का भी गया कि हमारी संस्कृति कितनी समागमी है, सबको समाहित करती है और सबको अपने साथ जोड़ करके विश्व को एक साथ लेकर चलने की क्षमता रखती है, शक्ति रखती है, सामर्थ्य रखती है। एक संदेश जो है वो तकनीक का भी गया कि तकनीक अगर जो है वो हम आधुनिक इस्तेमाल करें तो हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को और ज्यादा चमका सकते हैं और दूर तक उसकी रोशनी को फैला सकते हैं। जी रतिभान जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने ये बातें हमें बताई, और साथ ही आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।